नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर रेड से ग्रीन पर। और आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, डेल्टा कॉर्प। और आज इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये पिछले दिनों से कुछ दिनों से बहुत गिर रहा है स्टॉक। तो इसलिए आज हम देखिए, अगर आप देखें तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के दिन ये 14% डाउन है। तो आज हम इस स्टॉक को फुल एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है और स्टॉक में हम लोग को क्या करना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेल्टा कॉर्प जैसे कि आप जानते हो गेमिंग कंपनी है, इसका मेन कसिनो का काम है। और ये कंपनी जो है 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी की बेसिक सी नॉलेज है। और इनका जो कंपनी का बिज़नेस है ये मोस्टली डेल्टिन नाम से ही इनका हर जगह का बिज़नेस है। चूँकि इनके जो 2 गोवा में होटल हैं, उनके गोवा में होटल भी हैं और कसिनो भी हैं। जो कसिनो हैं वो उनके नाम हैं, डेल्टिन रॉयल है, डेल्टिन जैक है और एक और कोई किंग कसिनो करके है। ये इनके डेल्टिन नाम से। और इनका एक सिक्किम में भी कसिनो है जो कि इंडिया का पहला लैंड बेस्ड कसिनो है। उसका नाम भी इनका कुछ डेल्टिन डेंजोंग करके है। तो इनका मोस्टली बिजनेस डेल्टिन के नाम से होता है। और गोवा में इनका 5 स्टार होटल है, वो भी डेल्टिन सूट्स करके नाम से है ना। और एक इनका दमन में होटल है, वो भी डेल्टिन करके नाम है। 5 स्टार होटल हैं दोनों। ये कंपनी के टोटल बिजनेसेस हैं, वो कसिनो पे और होटल्स पे काम करती है। और कंपनी ने 2017 में ऑनलाइन बिजनेस में भी एंट्री की थी। एक इन्होंने अपना अड्डा 52 करके कोई वेबसाइट है, adda52.com करके, उन्होंने वो भी 2017 में एक्वायर किया था। तो ये कंपनी के सॉरी तो ये कंपनी के थोड़े से बेसिक्स हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये आई थी, इनके साथ हुआ क्या, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इनके साथ दिक्कत ये हुई थी कि 2017 में गवर्नमेंट ने, जीएसटी ने इन पे नोटिस भेजा था कि अब भैया जीएसटी भी, ऑनलाइन गेमिंग पे भी जीएसटी चार्ज होगा, जो कि पहले नहीं चार्ज होता था। तो चलिए, ये बात इनके पास जुलाई 2017 में आई। लेकिन तब जो जीएसटी चार्ज होने की बात हुई थी वो हुई थी फ़ी पे। पूरे बैट वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगना था, वो फ़ी पे लगना था। सपोज़ कोई 10,000 रुपये का बैटिंग कर रहा है, उसकी जो 10 से 20% कमीशन थी, 1,000 या 2,000 जो भी कमीशन होगी, वो केवल उस पर जीएसटी लगना था, वो 18% जीएसटी लगना था। तो ये था जो बी स्टॉक के लिए थोड़ा सा बुरी न्यूज़ थी, बिकॉज जो अब तक अभी तक जीएसटी नहीं देना था वो भी हम लोग को देना है, तो थोड़े प्रॉफिट्स मार्जिन अफेक्ट करते हैं, जानते हैं आप लोग। उसके बाद चलिए, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर एक और बॉम्ब फोड़ा। वो क्या बॉम्ब था, पहले तो जानते हैं कि 18% की जो जीएसटी थी वो उन्होंने बढ़ा दी कि 28% लगेगी। 10% से जीएसटी बढ़ा दी गई। और उसके बाद सॉरी जीएसटी जो बढ़ाई, उसके बाद वो जीएसटी कह रही थी, गवर्नमेंट का कहना था कि ये अब प्लेटफॉर्म फीस पे नहीं लगेगी, ये पूरी बैटिंग वैल्यू पे लगेगी। सपोज़ जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया था, वो 10,000 पे पहले जो प्लेटफॉर्म फ़ी होती थी, कमीशन पे थी, उस पर जीएसटी लगता था। अब ये लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने कर दिया कि आपको पूरी बैटिंग वैल्यू पे जीएसटी लगेगी, वो भी 28%। सपोज़ जैसे यहाँ पे 10,000 पे 28% लगेगी। और ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ थी, जिससे स्टॉक को काफ़ी नुकसान हुआ। और इसके लिए एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखे थे कि भैया ये जो हमारे गेम्स हैं ये स्किल्ड बेस्ड गेम है, हम लोग के स्किल्ड बेस्ड गेम है, ये गैम्बलिंग नहीं है। तो हमारी जो जीएसटी लगनी चाहिए वो प्लेटफॉर्म फीस पे ही लगनी चाहिए, आप पूरी बैटिंग वैल्यू पे मत लगाओ। लेकिन उसके बाद इन केस सुप्रीम कोर्ट का रिवर्ट आया कि भैया जो जो अमाउंट बैटिंग पे लग रहा है वो पूरा गैम्बलिंग वाला होता है। अगर आप 10,000 जो 50,000 लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, जो पूरा बैटिंग वैल्यू है वो पूरी गैम्बलिंग है, तो इसमें हम लोग पूरे पे 28% लगाएंगे। तो ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये इतना हो गया था। तो उसी कारण अगले महीने सितंबर 2023 में जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भी भेजी थी कि भैया आपका 16,800 कुछ 22-23 करोड़ का टैक्स बाकी है, जो कि पूरा 17 से चार्ज होगा। जो 17 पे जो उनका पहले जीएसटी आया था कि प्लेटफॉर्म फ़ी पे देना है, और फिर 23 पे नोटिफाई कि वो सब पे लगेगा, बैटिंग वैल्यू पे लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यही बोला कि ये जीएसटी जो आपको अब 23 से नहीं देना, ये पूरे पूरे 17 जब से आया है तब से देना पड़ेगा। और ये 16,822 करोड़ का हो गया, जो केल इस कंपनी का है। और सर गवर्नमेंट का कहना है कि ये पूरी जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर करीबन इनका टैक्स निकल रहा है 1 से 2 लाख 2.5 करोड़। ये गवर्नमेंट का कहना है कि इन पे बाकी है। और ये 16,800 करोड़ केवल डेल्टा कॉम का है। और तो फिर इसी बीच इनको
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ भी दिया गया था फाइनल ऑर्डर को, अभी इसमें रोक दिया गया था, अभी ये कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था, इस पर रोक आ गई थी। तो उस बीच स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेस अच्छा खासा रिकवर भी किया था, 8%, अराउंड 10% कुछ स्टॉक रिकवर कर गया था इस न्यूज़ के कारण। तो उसके बाद लेकिन फिर 2025 में क्या हुआ, अगस्त के टाइम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पे नया बिल पास किया था, जो कि बैन कर दिए गए थे, ऑनलाइन गेम सारे बैन कर दिए गए थे। तो जो इनका ये जो गेम था जो इन्होंने 2017 पे मैंने आपको बताया था, और एक अड्डा 52 करके जो ऑनलाइन एक बिज़नेस था, वो भी इनका बंद कर दिया गया था, जो कंपनी के लिए वो भी एक बेकार गलत न्यूज़ हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि कंपनी ने आज के दिन 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पे फाइनल वर्डिक्ट आ गया है कि भैया जो आप पे ये पोस्टपोन हुआ था, अभी होल्ड कर दिया गया था, 16,822 करोड़ का टैक्सेशन जो था, 28% जीएसटी, ये उस पर कोई वो नहीं है, कोई रियायत नहीं है, ये आपको पूरा जमा करना होगा। ये न्यूज़ आ गई तो स्टॉक इसलिए थोड़ा और क्रैश, ये एकदम स्टॉक के लिए धड़ाम से क्रैश हो गया था पूरा। क्योंकि अब इनको गवर्नमेंट का कहना है कि अब हमें कुछ मतलब नहीं, हमें अपना पूरा का पूरा आपको जीएसटी देना होगा, 16,800 करोड़ तो जमा करना ही होगा, और इस पर इंटरेस्ट लगा के 21,000 करोड़ समथिंग आपको पूरा का पूरा डिपॉजिट कराना होगा। तो इसी वजह से आप देख रहे हो जो डेल्टा कॉप का स्टॉक आज काफ़ी गिरावट पे आया। और ये थे कंपनी के थोड़े से बेसिक्स के बारे में, ये जो कंपनी में जो बातें चल रही थी वो उसके बारे में बात की। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, देखते हैं कि फंडामेंटल्स में कंपनी कैसी है। तो फंडामेंटल्स अगर हम लोग कंपनी के देखें, तो ये जो देख रहे हो स्टॉक का पी, पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक का पी 20% है, 20 to 20 है, इसलिए लेकिन ये मिड है ना, ज़्यादा बहुत हाई है ना वो है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये ओके है। लेकिन आर बहुत कम है, 5% है। और जो कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑलमोस्ट डेट कंपनी पे ऊपर नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसे आप पी देख पा रहे हैं, हम लोग पी देख रहे हैं, तो कंपनी का पी करीबन, ये कौन सा था, एक मिनट, ये 81 पे पी चल रहा था 2022 पे। उसके बाद कंपनी का पी देखिए ऑलमोस्ट 2023 से 25 और ये 13 के बीच में चल रहा है, 25 और 13 के बीच में पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, जो कि ठीक है, मीडियम है, चलिए ओके। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग कंपनी के बारे में प्रोस में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि कंपनी डेट फ्री है, ये एक अच्छी चीज़ है, और स्टॉक अगर क्रैश हो गया तो बुक वैल्यू के पास आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कंपनी के कॉन्स क्या हैं कि कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ है, प्रोमोटर होल्डिंग जो सबसे बड़ी बात है वो भी डिक्रीज होती जा रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो गया है, कंटीजेंट लाइबिलिटी भी 16,900 करोड़ है, डिविडेंड पे आउट भी इनका कम हो गया। चलिए इसको मैं वो नहीं मानता। अब उसके बाद हम लोग उसके उस पे आते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के प्रॉफिट्स हर साल पहले अच्छे से चलते थे, 51, 68, 69, 35। उसके बाद आप देख रहे हो ये कम होने लग गए, 2024 से इनके प्रॉफिट्स मार्जिन सब डिक्रीज होने लग गए, और 25 पे अच्छा रहा था, जो कि इनको रिलीफ मिल गई थी तब थोड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर इनका फिर वही रहा, ये क्वार्टरली था रिजल्ट हैं इनके, हर क्वार्टर वाइज रिजल्ट इनके डाउन होते जा रहे थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। अब कंपनी का हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट। अब कंपनी जो पहले लॉस में चल रही थी वो धीरे धीरे करके थोड़ा आप देखोगे प्रॉफिटेबल हो रही थी, जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद अब ये प्रॉफिट पे तो चल रही है, लेकिन ये जो बैलेंस, ये जो पीएल देख रहे हो, ये आपका कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड मतलब इसमें इनका होटल बिजनेस का भी सब मिक्स करके जो पीएल है, होटल बिजनेस और ये पूरा इन दोनों की कंसोलिडेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर व्यू स्टैंड अलोन होता है अकेले, केवल जो उनका डेल्टा कॉप कसिनो का बिजनेस था उसका अलग था, ये कंबाइंड है। तो वो भी आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर से प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, 85 मार्च में 249 से सीधा 85 आ गया, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। और कैश फ्लोज और उसके बारे में देख रहे हैं, तो हम अभी शेयर फंडामेंटली स्टॉक हम लोग को थोड़ा वीक ही लग रहा है। अगर आप देखो फ्री कैश फ्लो भी हम लोग का सब निगेटिव में चला गया, जो कि फंडामेंटली स्टॉक पूरा वीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे टेक्निकली स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट, मैं इसको रिमूव कर दूँ।
अब टेक्निकली अब आप देख पा रहे हो ये इनका चार्ट है। अगर मैं मंथली पे करूं तो स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम खोलूं तो स्टॉक अपने सपोर्ट के पास बहुत ही नियर है, तो जो कि टेक्निकल के हिसाब से लोग यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन जब फंडामेंटली वीक होते हैं तो टेक्निकल काम नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात माइंड पे रखनी होगी। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत रिवर्स आ सकता है तो आई थिंक वो पुल बैक ही होगा, ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। वो पुल बैक ही करेगा स्टॉक, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं, मैं बताता हूँ उसमें क्या होगा। ओके, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से अच्छा बाउंस दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आया था। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आया था। ओके, इस जगह आप देखो तो वॉल्यूम अच्छा आया था। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो रहा, स्टॉक कंसोलिडेशन पे रहा, उसके बाद फिर एक अच्छा वॉल्यूम आया और उसके बाद आज न्यूज़ के बाद स्टॉक क्रैश हुआ। तो ये क्या है, ये जो बायर्स इतने सारे वॉल्यूम आए हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये बायर्स तो आए थे, कोई बात नहीं, बाइंग स्टॉक में बाइंग की गई है, लेकिन जो बाइंग आई है ये ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। दैट मीन्स सेलर ने इस बाइंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। दैट मीन्स कि ये बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक ये बाइंग थोड़ी ज़्यादा सस्टेन हो पाएगी। स्टॉक सेलर्स को कंट्रोल करके स्टॉक नीचे गिराने की चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले भी यहाँ पे इस दिन वॉल्यूम देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टॉक में बाइंग आई थी, वॉल्यूम्स देख पा रहे हो। उसके बाद ये आप समझ पा रहे हो कि ये स्टॉक ने फिर यही हुआ था, बाइंग तो आई थी लेकिन वो सेलर बाइंग एब्जॉर्ब हो गई थी। वो पता कैसे चला था एब्जॉर्ब, ये हो गई थी जब ये इतनी बड़ी बाइंग आई थी उसके बाद स्टॉक नीचे क्लोज हो गया था। इस बाइंग के नीचे हाई वॉल्यूम कैंडल के नीचे जब स्टॉक क्लोज हो गया था, डेट मीन्स सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बाइंग पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, जो कि बाइंग ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं दिला पाई, ज़रा सा भी स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा पाई। इसके नीचे क्रैश होगा, उसके बाद आप देख सकते हो धड़ाम से स्टॉक का बहुत ही बुरा क्रैश हुआ अराउंड। तो वहीं पे यही हाल मुझे को स्टॉक का फिर से लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको वो करके देखते हैं, उसमें अगर हम ट्रेंड लाइन लगा के देखें तो आप ये देखिए कि स्टॉक ने अपनी डाउनवर्ड अपर ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है आज के दिन, उसके नीचे भी इन्होंने क्लोजिंग कर दी है। तो जो कि एक मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, जो स्टॉक नीचे क्लोज हो चुका है। लेकिन अब हम लोग के लिए देखना क्या है, अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हो तो मेरी राय यही है कि आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट करें, इसके नीचे देखें क्या करना है। यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो रहा है तो एक चांसेस हैं यहाँ पे प्राइस आपका रिवर्स कर सकता है। और अगर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, एक दो दिन और क्लोज कर रहा है, तो डेट मीन्स यहाँ ये वैल्यू नहीं होल्ड कर पा रही है और स्टॉक नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगी, और जो कि हम लोग फिर एक बार एक न्यू लोस को टच कर देंगे। तो अगर आपकी इसमें पोजीशन है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो चार्ट्स बता रहे हैं वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि चार्ट्स यही कह रहे हैं कि ये एक स्टॉक की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कुछ हो सकता है यहीं से हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा भी क्लोजिंग कंसोलिडेशन किया कुछ दिन तो स्टॉक नीचे गिर सकता है और अपने नए लोस टच कर सकता है। तो अगर आप डेल्टा कॉप में इन्वेस्ट हैं तो आप इस लेवल पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं रहना है तो मैं भी यही कहूँगा, अपने स्टॉप लॉस को बरकरार रखिए, कोई ज़्यादा देर तक होल्डिंग बिना स्टॉप लॉस के मत रखिए। जो कि आप मार्केट में कहो बहुत सारी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगर आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप इस कंपनी में मत इन्वेस्ट कीजिए जो इतना मतलब गवर्नमेंट से घिरी हुई है, इतने नोटिस इनके पास आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न तो नहीं देने वाली आपकी इन्वेस्टमेंट। तो बस आज का वीडियो में मैंने यही बताना चाह रहा था, डेल्टा कॉप स्टॉक के बारे में क्या चल रहा है, जो बेसिक्स से मैंने आपको वो नॉलेज दे दी, थोड़ी टेक्निकल की नॉलेज दे दी मैंने। टेक्निकल्स जो मैं ज़्यादा करता हूँ, टेक्निकल मेरे को यही बता रहे हैं कि मुझे इस लेवल का वेट करना है और यहाँ पे स्टॉक को देखना है क्या कर रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल आ रही है तो ओके है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो मुझे स्टॉक में अगर मैं होता तो निकल जाता। तो चलिए, हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, और चलिए हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।